हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक जाजू बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जेई एडवांस में अच्छे से कैसे पेपर अटेम्प्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि कल का एग्ज़ाम आपका बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो। एडवांस का नाम सुनते ही सबके मन में रहता है कि अच्छा मैं कैसे करूं, ये तो बड़ा टफ पेपर होगा। तो बिल्कुल नहीं है। इसमें एक आपको एक कंफर्टेबल जोन में जाने की ज़रूरत है। वो क्या है कि पेपर में जैसा नाम तो एडवांस्ड है और पेपर का कट ऑफ ओवरऑल देखा जाए तो कैटेगरी वाइज वेरी करता है। जैसे जेई जैसे अपने बात करें किसके लिए, SC ST के लिए 10-20% लगभग वेरी करता है, OBC के लिए 30% और जनरल के लिए 35%। तो इतना स्कोर कैसे करें? तो मैं एक आपको बता दूं कि पेपर पूरा एडवांस में टफ नहीं होता। 15% पेपर ऐसा होता है जो टॉपर्स के लिए डिसाइड होता है। बाकी 85% में पेपर ऐसा आपको मिलेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मिल सकती है, आपने किस लेवल पे स्टडी की है। अगर मैं एक जनरल एनालिसिस बात करूं तो उसके अंदर जैसे मैथ्स की अपने एक बात करें एग्जांपल, जो सबसे टफ माना जाता है आज की डेट में कि आईआईटी का पेपर का मैथ्स हार्ड है, तो पेपर टफ है। पर अगर आप उन क्वेश्चंस को चूज करते हैं जो सबसे सिंपल है, 2020, 21, 22, 23 के पेपर जो अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर 6 to 7 क्वेश्चंस ऐसे मैंने ऑब्जर्व किए हैं जो एक बंदा इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। और दो पेपर होते हैं, 6 to 7 अटेम्प्ट करे, फिर सेकंड पेपर में भी 6 to 7 अटेम्प्ट करे, तो उनका टोटल जो स्कोर जाता है 45 to 50 इजीली रीच किया जा सकता है। अगर वो पेपर के अपने देखें तो आईटी का जो कट ऑफ है वो 35%। एक पेपर की अगर अपने नॉर्मली बात करें तो 120 के नियर अबाउट पेपर आ रहा है मार्क्स के। अगर अपने 50 के नियर अबाउट मैथ्स में रीच कर रहे हैं एक कंफर्टेबल तरीके से, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है एक अच्छी जगह रीच करने के लिए आईटीज़ में। अब इसके लिए करना क्या है, आपको ध्यान देना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करने हैं या वहाँ पे गेस टाइप का कम करना है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है और कोई ऑप्शंस भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। अब 120 मार्क्स में से 45 to 50 लाने के लिए एक पेपर में आपको लगभग 25 के नियर अबाउट अटेम्प्ट करना है। और 6 to 7 क्वेश्चन मेरी ऑब्जर्वेशन है एक नॉर्मल स्टडी करने वाला कर लेगा। अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे चैप्टर है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो देखा जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे मैथ्स का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जो सबसे टफ है वो सबसे इजी कैसे होगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल आप देख सकते हैं, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इधर से एरिया का क्वेश्चन, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर का हर बार इजी क्वेश्चन आ रहा है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एक कंफर्टेबल जोन है आपका। इसके अलावा अगर आप देखें तो यही एक जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर 3D काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी अधिक क्वेश्चंस आते हैं और बंदा इजीली वहाँ वो क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पे भी क्वेश्चंस है, उससे अच्छे भी हैं। इन क्वेश्चन से मिला के अगर आप देखें तो आप 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को ही टोटल कर लें तो 6 to 7 क्वेश्चंस करना, फिर उनको रीचेकिंग करना और कोशिश करना कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रख लें, नेगेटिव मार्किंग से बचें। ये मेरा सजेशन है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर जेई एडवांस।